अस्सलाम वालेकुम। शहर भर के अंदर फिर दोबारा से वही कार्रवाई शुरू हो गई कि पहले जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते थे, फिर ई चालान का सिस्टम आया, फिर जब दाल नहीं गली तो रोज ब रोज इसी तरीके की कंप्लेंट्स हम पहले भी करते रहे कि कुछ नामालूम अफराद जो है पुलिस का यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हमें नहीं पता वो पुलिस वाले हैं या नहीं है, ये काम जो है वो इदारे का है। इसी तरीके से एक हमारे ऑल कराची बाइक राइडर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं जिनके पास तमाम तर चीजें, डॉक्यूमेंट्स, हेलमेट, नंबर प्लेट्स, सारी चीजें, क्योंकि हमारी एसओपीज के अंदर शामिल था कि हम वायलेशन से पाक तमाम चीजें जो वायलेशन के जमरे में आती है वो तमाम चीजें हम अपने राइडर्स को प्रोवाइड करते थे। बताता हूँ कि हुआ क्या था, कहाँ एरिया क्या था। ये सिमित चुरंगी अभी बैंक के पुल से मैं उतरा, सिमित चुरंगी पे पहुंचा, चौक पे चुरंगी पे पहुंचा तो दो सिपाही थे ट्रैफिक वाले और दो काली वर्दी सिपाही थे। टाइम क्या था? सुबह 10 बजे का। सुबह 10 बजे का। अच्छा, ठीक है। एक एसआई साहब थे, उन्होंने कागज मांगे, मैंने हर चीज उनको कागज दिए, लाइसेंस मांगा, लाइसेंस दिया, एनआईसी दिया, हेलमेट था, सब कुछ था। अच्छा, ये इनका सीएनआईसी है, ये इनका लाइसेंस है और ये इनका रनिंग पेज है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ओरिजिनल क्यों नहीं है। शहर के अंदर अगर ओरिजिनल चीजें लेके जो तो आपको पता है कि डाकू जो है वो सब चीजें लेके चले जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से थाने के हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं अपनी एनसी कटवाने के लिए, फिर एनसी के लिए फिर दोबारा से नए सिरे से पैसे दो, लाइसेंस वगैरह सब चीजों के लिए। खैर, फिर आगे क्या हुआ? फिर इन लोगों ने जो था मेरी पहले तलाशी, जामा तलाशी, मेरे पास 8,000 रुपए थे और मोबाइल था। सही है, मेरा मोबाइल और पैसे अपनी जेब में रख लिए। सही है। और मुझे मोटरसाइकिल पे पहले बिठाया उन्होंने, 2 चक्कर लगवाए चुरंगी पे, उसके बाद कहने लगे चल जा। मेरा मोबाइल तो पैसे तो मेरे, तो 1,000 रुपए मुझे वापस करे और मोबाइल वापस करा। सही है, जब मैंने बहस करी उनसे तो उन्हें चमाटे मारने शुरू कर दिए सही है, और बोले ले आके चर्च के अंदर इसको बंद कर दो। सही है। अच्छा, शक्ल पहचानते हैं आप उनकी? शक्ल बिल्कुल पहचानता हूँ। सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल, क्या था? एएसआई थे, एक पुल वाले। ब्लैक वर्दी में या व्हाइट में? काली वर्दी में, काली ब्लैक वर्दी वर्दी में। में। अच्छा, मतलब आपको अगर पॉइंटेशन की जाए तो आप बता दो कि बिल्कुल हाँ, बताएंगे, ये बिल्कुल सही बताएंगे। है। एरिया कौन सा था? ये अपना शेर से जाते हैं ना हम, गली चुरंगी से पहले चुरंगी पड़ती है हबीब बैंक क्रॉस करने के बाद। चले, खैर वो तो इंशाल्लाह ताला हम गुजारिश करेंगे आईजी साहब से और कल हम एप्लीकेशन भी सबमिट करवाएंगे। आज जो तारीख है वो 15 दिसंबर 2025 है। कल इंशाल्लाह ताला 16 दिसंबर 2025 होगी कल। और हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि अगर पुलिस की तरफ से हमें रिस्पांस नहीं मिला तो जाहिर सी बात है हम अदालत का रुजू करेंगे। दूसरी बात ये देखें, मैं बार बार एक अवेयरनेस देता हूँ कि चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या जो ब्लैक वर्दी वाले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ये हो, उनके पास जो कानून है ना, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको रोक के आपका सीएनआईसी चेक कर सकती है ब्लैक वर्दी वाले। बाकी उनका काम नहीं है कि लाइसेंस चेक करना, ये सारी चीजें करना। उसके लिए कंसल्ट डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस है, नंबर प्लेट के लिए जो है वो एक्साइज पुलिस है। इसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस वालों का अब काम नहीं है। अच्छा, डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और एक नोटिफिकेशन निकला, क्या उसमें वाजे कहा गया था कि ट्रैफिक पुलिस का आवाम से जो है वो वास्ता नहीं है। उसके लिए ई चालान के लिए सेफ सिटीज कैमरास लगा दिए गए। अगर कोई बहुत बड़ी वायलेशन हो तो उसके ऊपर रोक सकते हैं, वैसे वो रोक के लाइसेंस नहीं पूछ सकते। तो फिर ऐसी क्या लाकानूनियत मचा के रखी हुई नीचे के स्टाफ में, इसको देखेगा कौन, इसके ऊपर आवाज उठाएगा कौन? तो खैर, उम्मीद करते हैं कि कल हम जब एप्लीकेशंस वगैरह देंगे डिपार्टमेंट में तो देखते हैं क्या एक्शन होता है। नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है, अदालत है, बहुत सारी चीजें। और मैं फिर एक बार कहूंगा लास्ट के अंदर कि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम अपने डिपार्टमेंट की इस तरीके की कोई बात आप तक पहुंचाए, लेकिन सुधरने का नीचे का अमला नाम नहीं ले रहा, तो मजबूरी है।